मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं ज्योतिष विज्ञान सीखें श्रृंखला की तीसरी कड़ी में काल पुरुष के अंगों का विभाजन, यानी कि किसी व्यक्ति के विषय में, उसके अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हम उसकी लग्न कुंडली से कैसे जानते हैं, आज मैं इसके विषय में बतलाऊंगा। यानी किसी भी कुंडली को आप देखेंगे तो उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में, उसके पूरे शरीर के बारे में आप जान सकते हैं कि उस पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, और यदि किसी अंग में रोग हुआ है तो किस ग्रह की वजह से हुआ है, इससे आप अच्छे से समझ सकेंगे। या कोई उसका अंग बहुत सुंदर है या किसी अंग में कुछ कुरूपता है, कुछ कमी है, वह न्यूनता है, तो किस कारण से है, किन ग्रहों के पड़ने वाले प्रभाव के कारण से है, इससे, इस विभाजन के समझने से आप यह जान सकेंगे। तो सर्वप्रथम आइए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष का अर्थ हुआ कि मतलब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी कोई भी लग्न हो, यानी लग्न से मतलब नहीं ये मेष लग्न है, क्योंकि ये काल पुरुष की लग्न मानी जाती है प्रमुख रूप से। तो लग्न कोई भी हो सकता है। 1 नंबर यहाँ लिखा है आपकी कुंडली में, 2 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, 4 नंबर, कोई भी लग्न लिखी हो, लेकिन पहला जो भाव रहेगा उससे हम जानेंगे, उससे जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि यह पहला भाव उस व्यक्ति का सर है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क कैसा रहेगा, मस्तिष्क में कोई रोग होगा या नहीं होगा, सुंदर होगा या कुरूप होगा, किस प्रकार का होगा, उसको हम जब देखेंगे तो वो प्रथम भाव से देखेंगे। दूसरे भाव से हम जानते हैं किसी व्यक्ति के चेहरे के बारे में, उसके मुख के बारे में, यानी उसका आभा मंडल मुख का कैसा रहेगा, सौंदर्यमान रहेगा या कुछ उस पर कुछ दाग धब्बे रहेंगे, कैसा रहेगा उसका मुख, चेहरा, मुखमंडल, आभा मंडल कैसा रहेगा, वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं। उसके बाद तीसरे भाव से हम देखते हैं कुंडली, लग्न कुंडली के, कि कंधे कैसे रहेंगे, यानी बाहु भुजाएं कैसी रहेंगी, यानी बलवान होगा, उसका पराक्रम यहीं से देखा जाता है। मुख्य रूप से अभी अंगों का विभाजन आपको बता रहे हैं, तो कंधे और हाथ यहाँ से देखे जाते हैं। और चतुर्थ भाव से देखते हैं हम व्यक्ति के वक्षस्थल को और उसके हृदय को। और पंचम भाव से देखते हैं व्यक्ति के पेट को, यानी कि यदि पेट में कोई रोग है या उससे संबंधित गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो वो पेट से संस्थान से समझा जाता है। पंचम भाव पर अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि रहेगी तो जो है आपको पेट से संबंधित बीमारियां अवश्य होने लगेंगी। छठे भाव से देखा जाता है कटी, यानी कमर का भाग या वस्ति का भाग, यानी नाभि से नीचे के और जननांग से ऊपर के स्थल को वस्ति कहते हैं। तो कमर के स्थान को हम जो है छठे भाव से देखते हैं, उसमें कोई रोग है, किस प्रकार के, यदि कोई रोग हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किन ग्रहों के पड़ने प्रभाव से हो रहे हैं, तो ये हम छठे भाव से जानते हैं। सातवां भाव है हमारी बस्ती का, यानी कि जननांग से ऊपर जो स्थल है वह सब बस्ती के अंतर्गत आता है। तो जो है सप्तम भाव से इस स्थान को देखते हैं, और कुछ प्रजनन संस्थान से संबंधित भी इस स्थल को देखा, यानी सप्तम भाव से प्रजनन संस्थान भी देखा जाता है, और साथ ही साथ बस्ती का भी स्थल इस स्थान से देखा जाता है। यहाँ पर शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं, ये हम सप्तम भाव से जानते हैं। आठवां भाव मुख्य रूप से हमारे प्रजनन अंगों का है, यानी यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे प्रजनन अंग में कोई रोग है, कोई समस्याएं हैं तो क्यों है, कोई दिक्कतें हैं, वो तो 8वें भाव पर यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, 8वें भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो उससे संबंधित रोग होंगे, उससे संबंधित वह अंग जो है हमारा विकारग्रस्त रहेगा, उसमें कोई समस्याएं आ सकती हैं। तो 8वें भाव से मुख्य रूप से प्रजनन अंगों को देखा जाता है। 9वां भाव से हम देखते हैं व्यक्ति की जंघाओं को, यानी उसकी जंघा में कोई रोग है, कोई परेशानी है या कोई दिक्कतें हैं, या उस पर चोट लगने की स्थिति कैसे बन रही है। तो अगर 9वें भाव में क्रूर ग्रह रहेंगे, क्रूर ग्रह देखते होंगे, तो इस तरह की समस्याएं और दिक्कतें उस व्यक्ति को आएंगी। तो 9वें भाव से हम देखते हैं व्यक्ति की जंघाओं के बारे में। 10म भाव से हम घुटनों को देखते हैं, दोनों घुटनों को। 10म भाव से हम घुटनों को देखते हैं, यानी कि लोगों को चलने में जो परेशानी होती है, प्रॉब्लम, यदि 10म भाव बहुत कमजोर है, 10म भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, और या
दुश्मन ग्रहों की दृष्टि है, ऐसे ग्रह जो इस दशम भाव से जो है शत्रुता रखते हैं इस भाव से, ऐसे ग्रहों की दृष्टि है तो आपको घुटने से संबंधित प्रॉब्लम समस्याएं रहती हैं। तो दशम भाव से हम व्यक्ति के घुटनों के बारे में देखते हैं। 11वां भाव, 11 भाव से देखते हैं हम पिंडली यानी कि घुटने से नीचे और हमारे टखने से ऊपर जो रहता है, यानी पंजे से ऊपर का जो स्थान हो पिंडली का स्थान होता है। उसमें क्या स्थिति है, कोई रोग है, कोई समस्या है, ये सब 11वें स्थान से देखते हैं कि यदि वहाँ पर बहुत अधिक क्रूर ग्रह हैं या बहुत ऐसे ग्रहों की दृष्टि है जो शत्रु व्यवहार रखते हैं इस एकादश भाव से, तो हमें समस्याएं इस तरह की आएंगी। और अंतिम भाव से हम देखते हैं 12वें भाव से देखते हैं पैरों को, यानी दोनों पैरों के जो हमारे पंजे होते हैं और उनसे संबंधित एड़ियाँ होती हैं। बहुत से लोगों की आपने देखे होंगे एड़ियाँ बहुत खराब होती हैं, बहुत फटी हुई होती हैं। तो वो कारण क्या होता है कि 12वां भाव किसी न किसी प्रकार से दूषित होता है, किसी क्रूर ग्रहों से दूषित होता है, या उस भाव का स्वामी किसी गलत जगह 6ठे 8वें या 12वें 6ठे 8वें चला जाता है, या उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि रहती है तो हमारे पंजे या पैर खराब होते हैं, एड़ियाँ फटी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति के विषय में जानना है तो हमें उसके व्यक्तित्व को ज्योतिष शास्त्र ने 12 भागों में विभाजित कर दिया है और सिर से लेकर के पांव तक को 12 भाव में देखा जाता है। तो इस प्रकार से काल पुरुष के अंगों के बारे में, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंगों के बारे में हम जान सकते हैं। अब एक बात और है कि यदि किसी व्यक्ति की मेष लग्न की कुंडली है तब तो ये जो प्रभाव है वो 100% आता है। लेकिन अगर आपकी किसी अन्य लग्न की कुंडली है तो हमें यह भी देखना चाहिए कि अगर 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है तो उससे भी देखते हैं और काल पुरुष की कुंडली से भी देखते हैं। यानी कि आपको थोड़ा बतला दें कि जैसे मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ से हम सिर देखेंगे, ये 100% रिजल्ट देगा। लेकिन अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो कर्क लग्न कुंडली, कर्क जो है चौथा भाव किसको रिप्रेजेंट करता था, चंद्रमा को, हृदय को, वक्षस्थल को। लेकिन यहाँ पर वो चौथा भाव, वो जो कर्क लग्न की कुंडली रहेगी वो 1 नंबर का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी उसके सर का, यानी अब 4 नंबर जो हो गया, जो है कर्क राशि जो हो गई वो क्या करेगी कि सर का भी प्रतिनिधित्व करेगी और वक्षस्थल का भी करेगी, यानी दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा। यानी कि हर एक कुंडली में जब अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कुंभ लग्न की कुंडली है तो पहला भाव यहाँ से कुंभ लग्न से सर भी देखा जाएगा और उससे हमारी पिंडलियों का भी वह कुछ निर्धारण करेगा, यानी कि दोनों का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से लग्न से हम यह निर्धारण करते हैं कि किसी व्यक्ति को कौन से अंग में कौन सा रोग है, किस ग्रह की वजह से होता है। तो एक काल पुरुष के ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष के अंगों का निर्धारण किया गया है। और अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।